नमो देव्याय महादेव्याय शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मतां नमो भगवते वासुदेवाय। राधे तेरे चरणों की गरधोल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे तेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की मुझे झूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मेरे मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर संवर जाए। मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर मुझे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। इतना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए। इतना इसे समझाऊं या उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना राधे चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गर गिर जाऊं तो मुश्किल है खड़ा पाऊं। नजरों से जो गिर जाऊं तो मुश्किल ही संभल पाऊं। राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। तारे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में लक्ष्मी पुत्र एक वीर का जन्म है। नारद जी के विवाह है और च्यवन मुनि का विवाह है। त्रिशंकु की कथा है। आगे चल कर के राजा हरिश्चंद्र की कथा आएगी। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, एक बार कौतुकी भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अश्वी हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी मैया मृत्यु लोक में आकर के घोड़ी बन गई एवं यमुना तथा तमसा के तट पर तपस्या करने लगी। जब माता लक्ष्मी अश्वी का रूप लेकर तप कर रही थी, तब उसी समय भगवान अश्व का रूप धारण करके वहाँ पधारे। भगवान नारायण को देखते ही माता लक्ष्मी पहचान गई, यह तो हमारे प्राणनाथ हैं। भगवान नारायण को देखते ही माता लक्ष्मी के नेत्र में प्रेम आंसू छलक पड़े और कालांतर में उनको एक पुत्र की प्राप्त हो गई। पुत्र होने के पश्चात भगवती माता लक्ष्मी अपना वास्तविक रूप धारण करके भगवान नारायण के साथ बैकुंठ चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान
की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी के वैकुंठ गमन की बात को सुनकर जन्मेजय जी ने बड़ा आश्चर्यचकित हुए और माता लक्ष्मी मातृत्व भाव की अवहेलना करके कैसे अपने नवजात शिशु को छोड़कर जा सकती हैं। भगवान वेदव्यास इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवान नारायण ने पहले ही उसे बालक की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उनके जाते ही विंध्याधर चंपक की पत्नी मदनालसा ने उस पुत्र को उठा लिया, उसे अपना बनाना चाहा, किंतु चंपक ने कहा नहीं, जब तक हमें राजा इंद्र की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक हम इस बालक को स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों दंपति उस शिष्य को लेकर राजा इंद्र के पास पहुंच गए। राजा इंद्र ने कहा, अरे यह तो भगवान नारायण का पुत्र है, माता लक्ष्मी इसकी माँ है। इस तपस्वी बालक का नाम है। इस बालक को तुम जहाँ से लाए हो वहीं पहुँचा दो। भगवान तो इस बालक को ययाति वंश में जन्मे राजा हरिवर्मा को देना चाहते हैं। राजा हरिवर्मा पुत्र प्राप्ति के लिए इस समय तपस्या कर रहे हैं। इंद्र की बात मानकर विद्याधर चंपक ने उस बालक को वहीं छोड़ दिया जहां से उन्होंने उस बालक को उठाया था। इधर राजा हरिवर्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण अपने विमान के सहित वहां पधारे। भगवान को देख करके राजा हरिवर्मा ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जहर्ष राजा हरिदर्शनेन विमान मारूढ़ो जगाम नृपति प्रति। राजा ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। देवाधिदेवा अखिल लोकनाथ कृपा निधे लोक गुरु रमेश मंदश्चते मेते किल दर्शनम य तस् दुर्लभम योगी जनैर्लभ्यम। हे देवेश्वर, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, हे कृपा के निधान, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए योगी भी हजारों लाखों वर्ष तक साधना करते हैं, फिर भी सबको यह आपका स्वरूप सुलभ नहीं होता। आपने मुझे दास पर ऐसी कृपा की है जिसे मैं बखान नहीं सकता। यह निष्पृहास्ते विषयैरपेतास्ते शाम तदीयम खलु दर्शनम स्यात्। आशा परोहम भगवन् नयन्त यज्ञोन्नते दर्शने देव। जो लोग कामना से रहित एवं विषय मुक्त होकर आपका ध्यान करते हैं, केवल वही आपका दर्शन पा सकते हैं। हे प्रभु, मैं वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं हूँ। तथा करुणा निधान भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपसे क्या कहूँ, मांगने में मुझे संकोच होता है, किंतु मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा, राजन, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। मैं आपको अपने ही समान शक्तिशाली एक पुत्र दूंगा, उसका नाम एक वीर होगा। आप यमुना के और तमसा के संगम पर चले जाएं, वहाँ आपको उस पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी के सहित अंतर ध्यान हो गए। राजा यमुना एवं तमसा के संगम पर जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक बहुत अद्भुत बालक को देखा। वह बालक अपने पैर का अंगूठा मुख में लिए हुए आनंद से क्रीड़ा कर रहा था। राजा उस सुंदर बालक को देखकर प्रसन्न हो गए। वह बालक बाएं हाथ से दाएं चरण का अंगूठा पकड़कर अपने मुख में रख रहा था। राजा हरिवर्मा आनंद से मग्न हो गए, भाव विभोर हो गए। उस बालक के मस्तक को चूमने लगे। प्रसन्नता के साथ वह उस बालक को अपने नगर में लेकर आए। जब राजा बालक को नगर में लेकर आ रहे थे तब समस्त नागरिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा राजा तथा बालक का स्वागत करने लगे और महिलाओं ने जन्मोत्सव के मंगल गीत गाकर राजा और उस शिशु का स्वागत किया। अनुपम बालक देखनि जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। राजा हरिवर्मा प्रसन्न होकर अपनी पत्नी सुनैना के पास आए। बोले, हे देवी, यह मेरी तपस्या का फल है। भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी के सहयोग से इस बालक का जन्म हुआ है। यह बालक भगवान नारायण का अंश है
और इन्हीं के जैसा कीर्तिमान बलवान होगा। रानी के बाद ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका मुख चूमने लगी। राजा और रानी ने प्रसन्नतापूर्वक बालक का जन्मोत्सव मनाया। छठे माह में बालक का अन्नप्राशन और 3 वर्ष में मुंडन संस्कार तथा 7वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। एक बीर जब बड़े हो गए तो राजा वर्मा ने उसका राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। एक दिन एक वीर मंत्री या कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर वन विहार कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक सरोवर के किनारे एक सुंदर युवती को रोते हुए देखा। एक वीर घोड़े से उतरकर युवती के पास आए और उसके लिए रोने का कारण पूछा। यशोवती ने कहा, हे महाराज, आपके राज्य से अलग एक और राज्य है। उसके राजा रैम्य बड़े उदार हैं। उनकी पत्नी का नाम रुक्मरेखा है। वह बड़ी साध्वी है, परंतु कष्ट की बात यह है कि उनको कोई संतान नहीं थी। यज्ञ से उन्होंने एक कन्या को प्राप्त किया था। वह कन्या सब सुंदर लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम एकावली हुआ। धीरे धीरे वह कन्या युवती हो गई और मैं राजा राम के मंत्री की कन्या हूँ। मैं और एक एकावली एक ही अवस्था के हैं। हम दोनों सखी हैं। एक दिन हम दोनों कमल के वन में विचरण कर रही थी। अचानक एक दैत्य अपने सहायकों के सहित वहाँ आ गया और हम लोगों को जबरदस्ती अपने साथ उठा ले गया। उस दैत्य का नाम कालकेतु है। वह राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है, राजकुमारी पर आसक्त है। कालकेतु ने मुझसे कहा है कि अगर मैं राजकुमारी को उससे विवाह के लिए मना लूँगी तो वह मुझे मेरे पिता के घर भेज देगा। लेकिन राजकुमारी ने उससे विवाह करने से मना कर दिया है। राजकुमारी ने कालकेतु से कहा, देखो, मेरी और तुम्हारी संस्कृति भिन्न है और मैं अपने धर्म का परित्याग करके अपने पिता के विरुद्ध जाकर तुमसे विवाह नहीं कर सकती। कथमन्यं भजे कांतम त्यक्त्वा धर्मं सनातनम कन्या धर्म विवाहाद्य विवेशे शास्त्र विनिश्चितम। है नरेश के साथ मेरा विवाह निश्चित हो गया है। मैंने मन से उनको अपना पति मान लिया है। अब या तो मैं उनके साथ विवाह करूंगी या अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। जब राजकुमारी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया तो कालकेतु राक्षस ने हम दोनों को कैद खाने में कैद कर दिया। हमारे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं था। एक वीर ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि फिर तुम वहाँ से कैसे निकल आई? यशोमती ने कहा कि स्त्री ने कहा, राजन, मैं बचपन से ही भगवती माँ के बीज मंत्र को जानती हूँ और मैं उनके बीज मंत्र का जप करती थी। आज उनकी आराधना के प्रभाव से ही जगदम्बा ने मुझे स्वप्न में निर्देश दिया कि तुम गंगा के तट पर जाओ। वहीं है वंशी एक वीर वहाँ आएंगे और वह राजकुमारी को मुक्त कराकर उनसे विवाह करेंगे। मैंने स्वप्न में राजकुमारी को बताया। उनकी आज्ञा होने पर मैं तुरंत वहाँ से चल दी। मैं माँ भगवती की कृपा से न तो निकली और किसी ने मुझे नहीं देखा और न तो किसी ने मुझे टोका। यह रास्ता भी मेरे लिए बहुत लंबा नहीं रहा। माँ की कृपा से यह रास्ता भी मेरे लिए बहुत सुगम हो गया। इस प्रकार मैं आपके पास आ गई हूँ। अब आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। एक वीर बोले, हे देवी, मेरा नाम एक वीर है। मैं ही है वंशी राजा हूँ। मैं माता लक्ष्मी का पुत्र हूँ और मैं स्वयं राजकुमारी के गुणों पर मोहित हूँ। तुम मुझे शीघ्र कालकेतु के नगर ले चलो। मैं उसका वध करके राजकुमारी को उससे मुक्त कराऊंगा। यशोमती ने कहा, राजन, आप माँ भगवती के भक्त हैं, इसलिए आप उनका स्मरण करके चलते रहिए मेरे साथ। आप नवाक्षर मंत्र का जप करते रहिए। मैं भी आपका अनुसरण करूंगी। मैं आपको कालकेतु के नगर की ओर लेकर चलूंगी। यह कर वह स्त्री राजन एक वीर को कालकेतु के नगर तक ले आई। यशोमती ने एक वीर को कालकेतु का परिचय करवाया। एक वीर और कालकेतु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार एक वीर ने कालकेतु का वध कर दिया, राजकुमारी को उसके बंधन से मुक्त कराया। यशोमती ने राजकुमारी और महाराज एक वीर का परिचय करवाया। एक वीर ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम्हारी आज्ञा हो तो आप हमारे साथ चलें, मैं आपसे विवाह करूंगा। राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं आपको अपने पति के रूप में तो वरण कर चुकी हूँ, किंतु मानसिक रूप से और व्यावहारिक रूप से मैं आपको तभी अपना पति मानूंगी जब आप मुझे मेरे पिता के घर लेकर जाएंगे और उनकी आज्ञा से मैं आपके साथ विवाह करूंगी।
करूंगी, क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि कन्या बिना पिता की आज्ञा से किसी से भी बात नहीं करती। इसलिए जब मेरे पिता की आज्ञा होगी तब मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा एक वीर राजकुमारी सहित राजा रम्य की राजधानी पहुँचे। वहाँ राजा रम्य ने राजकुमारी और महाराज एक वीर का खूब स्वागत हुआ। विधि विधान से उनका विवाह संपन्न किया गया तथा यशोमति को भी एकावली के साथ ही भेज दिया। राजन एक वीर के पुत्र हुए कृतवीर और कृतवीर के पुत्र थे कार्तवीर। इस तरह यह है वंश आगे बढ़ता चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम।